नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक पर एमएलसी चुनाव के दौरान गहमा गहमी के बीच कुल 1475 मत पड़े। कुल 3 बूथ बनाए गए थे। औसतन प्रतिशत 49 के लगभग रहा। देर शाम चुनाव का जायजा लेने मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला एवं एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया पहुंचे, जबकि सुबह में प्रशिक्षु आईएएस प्रखर कुमार सिंह व सीओ सगड़ी सौम्या सिंह द्वारा मतदान स्थल का निरीक्षण करते हुए समस्त पुलिस फोर्स को निर्देशित किया गया था कि मोबाइल व कलम लेकर अंदर कोई भी व्यक्ति न जाए। वहीं जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने कहा कि गेट व आसपास व 200 मीटर के बाहर ही लोग रहें, गेट पर कतई भीड़ न लगाएं। इस दौरान सुबह से ही मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए कतारें लगाकर खड़े रहे और मतदान किया। ब्लॉक पर कुल 3 बूथ बनाए गए थे, जहां 3085 मत हैं एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1158 व पुरुष मतदाताओं की संख्या 1857 है। चुनाव शुरू होने के बाद 60 मतदाताओं की संशोधित सूची पहुंची, जिस पर देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रतिनिधि कमलाकांत सिंह ने निर्वाचन आयोग आजमगढ़ से शिकायत भी की। खबर आजमगढ़ से है, जहां मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों हेतु वर्तमान में मौसम अनुकूल है, इसलिए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाकर परियोजनाओं को मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में परियोजनाओं से संबंधित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को भी नियमित रूप से निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित भी किया। वहीं मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि जिन परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध हो गई है, उसमें माइल स्टोन जनरेट का कार्यों में तेजी लाई जाए तथा सुनिश्चित भी किया जाए। जो कार्य मार्च तक पूरा होना है वह नियत अवधि तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी। वहीं समीक्षा के दौरान अवगत कराया कि सड़क निर्माण को छोड़कर मंडल में 50 लाख एवं अधिक लागत की कुल 352 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें आजमगढ़ की 131, मऊ की 62, बलिया की 159 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में आजमगढ़ से 46, मऊ में 17 एवं बलिया में 38 कार्य पूरे हो चुके हैं तथा आजमगढ़ एवं बलिया में 23 कार्य अनारंभ हैं। इसी प्रकार 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की जनपद आजमगढ़ में 42, मऊ में 22 एवं बलिया में 26 सड़कों का निर्माण कराया जाना है, जिसमें आजमगढ़ में 11, मऊ में 6 एवं बलिया में 5 कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष सभी पर कार्य चल रहा है। वहीं मंडलायुक्त मनीष चौहान द्वारा की जा रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थावार समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ के देवगांव में निर्माणाधीन सीएचसी में ठेकेदार द्वारा दिक्कतें उत्पन्न की जा रही हैं, जिसमें कार्य की प्रगति प्रभावित है। उस पर उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसी प्रकार पूर्व में मंडलायुक्त द्वारा तहसील मार्टिनगंज के अनावासीय भवन की जांच के संबंध में निर्देश भी दिए गए। क्रम में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बार भ्रष्टाचार आदि उपरांत भी उक्त निर्माण कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था लैक्सफेड गोरखपुर यूनिट द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी जांच खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव पूना पार के बलिदान स्मारक सौदागर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में अमर शहीद सौदागर सिंह का स्मृति दिवस के रूप में शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान अमर शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया गया। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक वंदना सिंह ने कहा कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है जो देश और मातृभूमि से प्यार करते हैं और मातृभूमि को गौरवान्वित तथा मातृभूमि के लिए अमर शहीद हो जाते हैं। ऐसे मातृभूमि के सपूत को हम सब बार बार नमन करते हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने कहा कि ऐसे अवसर पर जो कार्यक्रम शहीद परिवार की पौत्र वधु अंजना सिंह द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम को राष्ट्र और देश के बारे में जानने, समझने और संकल्प लेने को बल तो मिलता ही है, ऊपर से लोगों को जागरूक करने में भी सहायता मिलती है। इस दौरान अंजना सिंह, उर्मिला सिंह, सत्यपाल सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, पूर्व विधानसभा बसपा प्रत्याशी शंकर यादव, अरविंद कुमार जायसवाल, क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य व आमजन
मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे आज किस कार्यक्रम पे? आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। आज राष्ट्रीय शहीद दिवस भी है और इसी हमारे दादाजी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन में 3 लड़ाइयां लड़ी थी और भारत का प्रथम वीर चक्र इनको मिला था। और इनकी स्मृति दिवस के रूप में आज 30 जनवरी को हम लोग बहुत पहले से शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और आज भी मनाए हैं। और शहीद दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन हम शहीदों को याद करते हैं, जो हमारे सैनिक देश के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। उनको याद करना हम सबका, सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य बनता है। और सभी सैनिकों को बहुत बहुत आभार, जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, और हमारे दादाजी के चरणों में हमारा सत कोट नमन। आज शहीद दिवस पर यहाँ मनाया गया, इनके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को गांधी जी शहीद हुए थे और मैं उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और देश में जितने आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए उनके चरणों में, उनके माता पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और 1962 की लड़ाई में हमारे गांव के ही लाल मिट्टी के शहीद सौदागर सिंह, जो वीर चक्र मिला था, और 65 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। आज 30 जनवरी को उनका भी शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। और पूरे देश में, चाहे हमारे सगड़ी से कम 4 लोग शहीद हुए हैं, रमेश यादव, राम समूद यादव, गुलाब सिंह पटेल, ये लोग शहीद हुए। तो मैं इनके माता पिता और इनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। आज शहीदी दिवस है, पूरे देश में आज मनाया जा रहा है शहीद दिवस के नाम पर। कि सही 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मारी गई थी, जबकि अंग्रेज 250 बरस शासन अंग्रेज करने वाला हिम्मत नहीं जुटा पाया था गांधी जी को गोली मारने के लिए। लेकिन आजाद होने के बाद देश को गांधी जी को गोली मार दी गई। आज उनके शहीद दिवस में उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और देश के सारे शहीदों को चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में आज कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र एवं अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश आजाद भगत सिंह की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि को दी गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले में विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के अंतर्गत मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। अतरौलिया ब्लॉक पर मतदाता केंद्र बनाया गया था, जहां सुबह 8 बजे से ही एसएसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने मतदान केंद्र का जायजा लिया। स्नातक चुनाव में 24 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मतदान केंद्र पर बनाए गए ब्लॉक परिसर में आसपास की सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं मतदान स्थल के आसपास गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था, जहां थाना प्रभारी व पुलिस पीएससी के जवानों को लगाया गया था। वहीं आपको बता दें, मतदान अपने पत्रों को दिखाकर ही अंदर जा रहे थे। मतदान स्थल पर मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया था। मतदान केंद्रों पर कोविड नियमों का पालन कराते हुए मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई थी। मतदान केंद्र के बाहर 24 प्रत्याशियों में से सिर्फ सपा और भाजपा के कैंप दिखाई दे रहे थे, जहां लोगों की भारी भीड़ लगी थी। मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था, जिसमें लड़कियों की संख्या अधिक रही। 1 बजते ही मतदाताओं की लंबी लाइनें लग गई। कुल मिलाकर इस मतदान स्थल पर बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान रहा। मतदान स्थल का एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया व मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। मतदान केंद्र पर शाम 4 बजे से 990 मतदाताओं में से 640 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला व एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने क्या कुछ कहा। का चुनाव और आप निरीक्षण कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, आज स्नातक एमएलसी का इलेक्शन हो रहा है और यहाँ अतरौलिया जो बूथ है, यहाँ पर करीब 18% के लगभग वोट पड़ चुके हैं और उम्मीद है कि काफ़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है वोट डालने के लिए। तो शाम तक पोलिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ने की संभावना है। बाकी जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन हम लोग यहाँ पर कराएंगे।
छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है, अपने अतुलिया ब्लॉक सहित आपने निरीक्षण भी किया है, क्या फोर्स लगी है और क्या व्यवस्था की गई इसके? ये एमएलसी का स्नातक शिक्षक लेवल का निर्वाचन है, तो इसके मद्देनज़र कल से ड्यूटियाँ इसमें लगाई गई हैं। बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है, सस्पेक्टर्स हैं, संबंधित हेड कांस्टेबल, महिला आरक्षी, होमगार्ड्स, ग्राम प्रहरी हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटीज़ है, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल पुलिस अधिकारी हैं, सुपर जोनल्स हैं। रैंडम चेकिंग भी इसमें स्क्वाड द्वारा हो रही है, फ्लाइंग स्क्वाड्स इसमें लगाई गई है और एक वीडियो निगरानी समिति भी है। और निर्वाचन संबंधी जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 100 मीटर तक कोई ना रहे, प्रॉपर से चेकिंग हो, अपने आधार कार्ड या संबंधित पहचान पत्र दिखाए, उसी को देखकर यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था कराई जा रही है। सर, अभी निरीक्षण करते आए हैं, कहीं पे कुछ ऐसी कुछ सूचना कुछ नहीं, अभी तक पूरे जनपद से साकुशल जब चुनाव संपन्न हो रहा है, चुनाव का वोटिंग परसेंटेज भी ठीक है, अभी तक इस तरह की कोई भी अप्रिय सूचना नहीं प्राप्त हुई। नगर पंचायत अतरौलिया के थाना रोड स्थित आर्य शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के संस्थापक प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय मुन्नीलाल चौरसिया की 27वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम विद्यालय की प्रबंधक सुनीता चौरसिया, प्रधानाचार्य सुनील चौरसिया ने संस्थापक जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर संस्थापक जी को नमन किया गया। इस दौरान विगत गणतंत्र दिवस पर आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी बच्चों को विभिन्न पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा संस्थापक जी की स्मृति में विद्यालय प्रांगण में नीम, अशोक, गुड़हल और गुलाब के पौधे लगाए गए। इस दौरान प्रबंधक सुनीता चौरसिया ने श्रद्धेय मुन्नीलाल जी को याद करते हुए कहा कि पूज्य पिताजी आमरण समाज को समर्पित रहे, समाज के अंतिम व्यक्ति और गरीब परिवार के बच्चों को भी किस प्रकार से सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए वे सदैव चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्षेत्र में आर्य शिशु मंदिर, दयानंद बाल मंदिर व सरस्वती शिशु मंदिर समेत 3 विद्यालयों की नींव रखी। आपका जीवन समाज के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। आज सुनाते हैं कि प्रबंधक सुनीता चौरसिया ने क्या कुछ कहा। आपके विद्यालय में तिथि मनाई गई और बच्चों को सम्मानित किया गया है, जी। इसके बारे में बताइए। हाँ, आज हमारे विद्यालय पर हमारे स्कूल के संस्थापक और हमारे पिता तुल्य श्री मुन्नीलाल जी आर्य का पुण्यतिथि 27वां पुण्यतिथि मनाया गया है। इन्होंने 2 विद्यालयों की स्थापना की, दयानंद बाल मंदिर और आर्य शिशु मंदिर और एक सरस्वती शिशु मंदिर। इन 3 विद्यालयों का इन्होंने नींव रखी, जिसको हम लोग आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं लेकर के। हाँ, 26 जनवरी पर बच्चों ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उन्हें आज यहाँ विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। जनपद में मोबाइल टावरों से बैटरी वाले कीमती सामान चोरी करने वाले जनपदीय गैंग के 15 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए का सामान घटना में प्रयुक्त 3 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। इस मामले में शैलेंद्र लाल अधिक पुलिस अधीक्षक नगर ने जानकारी दी है, सुनिए। थाना जहानागंज व स्वाट टीम के द्वारा 15 लोगों का गैंग पकड़ा गया है, जो मोबाइल टावर से बैटरी चुराते थे और इसमें से एक आदमी रेकी करता था। वो अपना रेडी लेके कबाड़ी बन के घूमता था और ये चिन्हित कर लेता था किस टावर में बैटरी लगे हुए हैं और किस में नहीं लगे हैं। इसके बाद फिर ये गैंग रात में आता था अपने वाहनों से और इसके बाद ये इसमें से बैटरी चोरी करके ले जाते थे। इस पूरे गैंग से जो बरामदगी हुई 3 वाहन, जिसका ये लोग प्रयोग कर रहे थे सामान ले जाने के लिए और आने जाने के लिए, 3 वाहन बरामद हुए हैं। लगभग 75 बैटरी और बैटरी का सामान बरामद हुआ है और लगभग 8 कुंटल लेड बरामद हुआ है, जो इन बैटरियों से निकालकर बेचने के लिए रखा गया था। इस टोटल माल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इनके कुछ साथी अभी वांछित हैं, 3 लोग अभी वांछित हैं। इनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और 3 लोग अभी इसमें शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी किया जाना है। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? जो इनका गैंग लीडर है वो HS है जौनपुर से और लगभग आधे दर्जन के आसपास उसके मुकदमे हैं। इस तरह के अन्य जनपदों में भी ऐसी चोरियों को वारदात के अंजाम? हाँ, ये अंतर जनपदी गैंग है जौनपुर और आजमगढ़ चोरी करने का अभी हम लोग को जानकारी मिली है और शेष जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ की थाना कोतवाली नगर आजमगढ़ व स्वाट टीम प्रथम की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध बोलेरो को कबाड़ियों के यहाँ बेचने की फिराक में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा चोरी के बोलेरो बरामद किया गया है। बता दें कि 29 जनवरी 2023 को उपनिरीक्षक मधुसूदन चौरसिया अपने पुलिस बल के साथ बवाली मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान अतुल पांडे पुत्र सुभाष पांडे और दुर्ग विजय राय पुत्र सुभाष राय
को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से एक बोलेरो जिसकी बरामद हुआ। अभियुक्तों द्वारा बोलेरो का वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर को परिवर्तित किया गया तथा वाहन बोलेरो पर कब्जा को पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शमशाद अहमद शमशाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाया। तत्पश्चात जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने बापू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मुख्य अतिथि अहमद शमशाद ने कहा, कन्याकुमारी से पैदल चलकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लाल चौक पर पहुंचकर अपनी तपस्या पूरी कर लाल चौक पर झंडा फहराया। यह हमारे और देश के लिए गर्व की बात है। अपना परिचय। अहमद शमशाद, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम? आज आप तो जानते हैं ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आज क्या कार्यक्रम है, और मैं आपको ही बताना चाहता हूं कि आज जो है हम सब के बाबू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को देश के पहले आतंकी ने गोडसे, जिन्होंने 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी थी, और उन्हीं की अकीदत में हम खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हम सारे कांग्रेस के यहाँ पे सिपाही, जिसमें हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, तमाम कमेटी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं माल्यार्पण करके और आपके बीच में रूबरू हैं। और पूरे देश में आज खिराजे अकीदत बल्कि पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है, उसी में हम खड़े यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए, अभी आपने देखा कि आज राहुल गांधी जी का 7 सितंबर से जो हमारा पदयात्रा चल रहा था देश के लिए, 29 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ जो पदयात्रा हमारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला, और बहुत ही सद्भाव के साथ चला। आप सबके सहयोग से पूरे देश के नज़र में रहा पदयात्रा। पूरे देश के लोगों ने सराखों पे पदयात्रा को देखा और संभाला और राहुल जी से अपनी बातें कहीं। देश एकता में, देश प्रेम में, देश भाव में पदयात्रा की गई। उसी का समापन 29 तारीख को कल ख़त्म हुआ, जिसके ज़रिए राहुल गांधी जी आज एक बहुत बड़ी सभा जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज पूरे देश में 30 जनवरी को बापू के प्रतिमा के नीचे हम सारे इकट्ठे होकर या झंडारोहण का कार्यक्रम था, जिसमें हम 2 मिनट का मौन भी किए और गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए आज 5 सीट पर चुनाव हुआ। इनमें शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 और ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीट है। इन 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो इस समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी विधान परिषद में सपा के 9 सदस्य हैं और विधान परिषद में नेता विरोधी दल के लिए 10 एमएलसी होना जरूरी है। आज स्नातक कोटे की बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या सीट के लिए वोटिंग हो रही है। झांसी, प्रयागराज और कानपुर में शिक्षक कोटे की सीट के लिए मतदान हुआ। आज होने वाले चुनाव में 39 जिलों में वोटिंग हुआ। इसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अम्बेडकर नगर जिले शामिल है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में के महाराजगंज ब्लॉक परिषद में मतदाताओं ने मतदान किया। ब्लॉक परिषद में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराने में जुटे नजर आए। दोनों पार्टियों के कांटे की टक्कर देखने को मिली। महाराजगंज में मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए थे, जिसमें कुल 1615 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई थी। महाराजगंज में कुल 48.69% मतदान हुआ, जिसमें बूथ नंबर 159 पर 147 महिला और 283 पुरुष मतदाता को मिलकर कुल 430 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि बूथ नंबर 160 पर 128 महिला और 239 पुरुष मतदाता को मिलकर 368 मतदाताओं ने वोट डाला। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। वहीं जहां थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करते नजर आए, तो वहीं मतदान स्थल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल द्वारा शांतिपूर्ण मतदान कराया गया। हिंदी उर्दू साहित्य मंच के संरक्षक साहित्यकार पत्रकार संजय कुमार पांडे के आवास ने दुर्गा जी कॉलोनी घोरट पर समाजसेवी विजय सिंह का सम्मान किया गया है। साहित्य मंच के अध्यक्ष शारदा आजमी द्वारा सम्मान पत्र एवं संरक्षक साहित्यकार पत्रकार संजय कुमार पांडे द्वारा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। शारदा आजमी ने अपने शेरों शायरी के माध्यम से स्वागत किया। मंच के संरक्षक साहित्यकार पत्रकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि यह साहित्य मंच कवियों, शायरों, समाजसेवियों का सम्मान करता है। इसी कड़ी में समाजसेवी विजय सिंह का सम्मान हुआ है। इस अवसर पर श्री पांडे द्वारा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया को भी भेंट किया। अपने सम्मान से विभूत समाजसेवी विजय सिंह ने कहा कि आज साहित्य मंच द्वारा जो हमें सम्मानित किया गया, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और कलाकारों, साहित्यकारों को जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम
सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। इस अवसर पर राहुल सिंह, संजीव तिवारी, मनोज पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। शायर ताज आदमी को आवाज दे रहा हूँ, बहुत बड़े शायर, और इन्होंने जो संस्था बनाया हिंदी उर्दू साहित्य परिषद, 2 महान विभूतियां कैफी साहब, महापंडित राहुल सांकीतायन के नाम पर मैं ताज आदमी को आवाज दे रहा हूँ कि कश्मीर की वादी में घुटन देख रहा हूँ, अब फूल भी देते हैं चुभन देख रहा हूँ, अब हालात से तंगा के गजल रोने लगी है, अब गीत के माथे पर सिकत दिख रहा हूँ। अब मैं आवाज दे रहा हूँ शायर ताज आदमी की चाचा जी के सम्मान में जो है 4 पंक्तियां सुनाएंगे। मैं आज अपनी संस्था हिंदी उर्दू साहित्य मंच की तरफ से विजय सिंह जी समाज सेवी का मैं सम्मान कर रहा हूँ और कुछ शेर भी इनको समर्पित करूँगा। आज ये हमको कई साल के बाद मिले हैं और देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं कुछ शेर यूँ ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जो मेरे दिल में जो बातें उसको कहना चाहता हूँ कि देख कर आपको आँखें नम हो गई। क्या बात है, क्या बात है। देख कर आपको आँखें नम हो गई, देख कर आपको आँखें नम हो गई, दर्द दासी थी और कम क्या बात है, दर्द कम हो गई, दर्द दासी थी और कम हो जाएगी, चिंता मत करिए, हो गई, देख कर आपको आँखें नम हो गई। 2 पंक्तियां हो गई। और हमारे समाज सेवी विजय सिंह जी जो है यहाँ पधारे हुए हैं और इनके सम्मान में कुछ शेर मैं आप तक पहुँचा दे रहा हूँ कि आजमगढ़ की इस धरती पर क्या बात है, आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, आजमगढ़ की इस धरती पर आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, आजमगढ़ की इस धरती पर आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, आजमगढ़ की सारी जनता आप पे कुर्बान है, सही बात, आप पे कुर्बान है, आजमगढ़ की सारी जनता आप पे कुर्बान है, आप पे कुर्बान है। और संजय पांडे जी आज खुश है आगमन से आपके, आगमन से आपके, संजय जी आज खुशी है आगमन से आपके, आगमन से आपके, आपका हो बोल बाला बस यही अरमान है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, बस यही अरमान है, आजमगढ़ की धरती पर आपका सम्मान।
बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना गिरवा थाना अंतर्गत दुर्गापुर गांव के यहाँ रहने वाले 20 वर्षीय अर्जुन की रात में सोते समय किसी ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। सुबह जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी नमूने लिए गए। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि युवक का गाँव का ही एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति मुन्ना दुबे पर हत्या की आशंका जताई है। वही पुलिस ने महिला से पूछताछ की है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि तहरीर मिलते ही FIR दर्ज कार्रवाई की जाएगी। वही घर के अंदर सोते समय इस तरह से हत्या हो जाने के बाद गांव में सनसनी फैली हुई है। आज सूचना मिली कि ग्राम दुर्गापुर थाना गिरवा अंतर्गत एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है कुल्हाड़ी से काटकर। इस सूचना पर मौके पर सभी संबंधित अधिकारी तत्काल पहुंचे। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट की टीम ने इसमें निरीक्षण किया। घटना प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है और इसमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। विधान परिषद की गोरखपुर फैजाबाद अखंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक 16.16% मतदान हुआ। वही नगर के DAV कॉलेज में स्थित मतदान केंद्र पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल मिश्रा ने भी मतदान किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल मिश्रा ने कहा कि स्वेच्छा का MLC चुनाव के लिए कुल 24 प्रत्याशी मैदान में है। जिले में 33,140 वोटर मतदान करेंगे। मतदान के लिए जिले में कुल 27 मतदान केंद्र और 38 बूथ पर मतदान जारी है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। कितना सारा परसेंटेज 12 बजे तक 16% के आसपास हुआ था चुनाव और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं, शांतिपूर्ण हो रहा है। कहाँ सर निरीक्षण हुआ सर? जनपद के कई जो हमारे बूथ हैं ब्लॉकों के स्थापित हैं वहाँ पर लोग गए थे और हर जगह शांतिपूर्ण निर्वाचन है, कोई समस्या नहीं। मतदान हो रहा है तो किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं, बस यहाँ पे वोटर आ रहे हैं, उनका नाम खोजा जा रहा है, उनको दिया जा रहा है और लोग वोट देके आ रहे हैं। कौन प्रत्याशी आपका है? क्या है? देवेंद्र सिंह भाजपा के। कितने अब तक कितने वोट पड़े होंगे? 100 के ऊपर है हमारे बूथ पे, DAV बूथ पे 120 एकदम लगे सुबह से लगे और जीत सुनिश्चित है, निश्चित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि 17 जिलों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में से MLC चुनाव के लिए किए गए हैं। आज सोमवार की सुबह 8 बजे से ब्लॉक परिसर में मतदान शुरू हो गया है। मतदान बूथों पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने के लिए वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है, तो वही गेट पर ही पुलिस और PSC के जवान मौजूद हैं, जो मतदाताओं के पहचान पत्र जांचने के उपरांत ही अंदर जाने दे रहे हैं। मतदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा को लेकर सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था की गई है। 11 बजते मतदाताओं की लंबी लाइन लगना शुरू हो गई है, जिसमें महिलाएं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। ब्लॉक के बाहर 24 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 प्रत्याशियों सपा और भाजपा के ही कैंप लगाए गए हैं। बाकी के प्रत्याशियों का कैंप नहीं लगा है। थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह महमराई के साथ लगातार चक्कर लगाते रहे। आइए सुनाते हैं कि सपा के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गुड्डू ने क्या कुछ कहा। आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक का चुनाव है। इसमें लगभग 24 प्रत्याशी उठे हैं। कैंप 2 ही लग रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी का भी एक कैंप है, एक दूसरा भाजपा का। तो बाकी प्रत्याशियों का कैंप क्या है, लड़ाई किसके बीच में है? ये इसी कैंप का नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में चाहे ये चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या आने वाला 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उसके सांप्रदायिक मनवाद के ताकतों को रोकने के लिए, उसके नौजवान विरोधी ताकतें जो भी कार्य कर रही है उसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी और ये कैंप की कोई बात नहीं है। आज जो चुनाव हो रहा है उसमें आप देखे होंगे कि ये सरकार इतने तानाशाही रवैये पे है कि कहीं कहीं ऐसे इंक लगा दे रही है कि जो मतदाताओं के बैलेट पेपर जो छप ही नहीं रहा था। अभी अभी आपने देखा बस्ती से शिकायतें आ रही हैं कि लोगों का आधार कार्ड जब्त किया जा रहा है, लेकिन ये सारे सरकारें अपनी अंतिम सांस गिर रही है और 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीतेगी और ये भी चुनाव हम लोग बड़े पैमाने पर जीतेंगे। आज स्नातक निर्वाचन का चुनाव हो रहा है। अतरौलिया ब्लॉक में कितने मतदाता हैं? अतरौलिया ब्लॉक में कुल 990 मतदाता हैं। और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है इसकी क्या व्यवस्था की गई है? और जैसे भाजपा का यहाँ कैंप लगाया गया है वहाँ पर यहाँ पे चंद कदम की दूरी पर मतदान होना है। लगभग 88 प्रत्याशी हैं और कैंप 2 ही नज़र आ रहा है, उसकी व्यवस्था के बारे में व्यवस्था आप सही प्रश्न किए हैं। केवल भाजपा और सपा की ही लड़ाई है, बाकी तो 24 मतदाता हैं, लेकिन और किसी का कहीं अता पता नहीं है अपने विकास खंड पे। चुनाव कितने बजे से स्टार्ट हुआ, क्या पुलिस व्यवस्था क्या है इसके बारे में? 8 बजे से चुनाव 8 बजे से स्टार्ट हुआ है। अब पुलिस व्यवस्था प्रशासन सारे लोग कार्य संपन्न करा रहे हैं और 4 बजे शाम तक चलेगा। कैसी चुनाव अभी कैसे चल रहा है? शांतिपूर्ण। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज सोमवार को मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 36 मतदान की केंद्र पर मतदान शुरू हो चुका है। पूरे जनपद की बात करें तो 16,000 मतदाता हैं जो आज मतदान कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों को मतदान केंद्र बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 21 मतदान केंद्र हैं जो विकासखंड मुख्यालय पर होंगे। जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने भी मतदान कर्मियों को निष्पक्ष से मतदान कराने का निर्देश दिया। मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलेगा। इलाहाबाद झांसी के लिए कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है, जिस पर से वर्तमान शिक्षक एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी है, लगातार 3 बार एमएलसी हैं। इसी तरह भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी, एसपी सिंह पटेल, अशोक कुमार राठौर, इमरान अहमद, उपेंद्र कुमार वर्मा, जगदीश प्रसाद हरिओम भी मैदान में है। के साथ जो हमारा अमेंडेड बायलॉज आया है उसके अनुसार हमारे यहाँ सिर्फ 8600 वोटर यहाँ पे हैं और हर रोज 17 गेटें बना करके रो बाई रो चुनाव कराया जा रहा है। हम लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है। साल भर में एशिया के सबसे बड़े बार के चुनाव के प्रतिभागी होने का जोशो खरोश है। हम लोग पूरे ऊर्जा के साथ चुनाव में प्रतिभागी बन रहे हैं। कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव इस बार? इस बार 181 कैंडिडेट विभिन्न पदों पर चुनाव में हैं, जिसमें 8 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, 17 प्रत्याशी महासचिव पद के लिए हैं, बाकी विभिन्न 3 सेक्रेटरी के पद होते हैं हमारे यहाँ, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेस और लाइब्रेरी, और 15 गवर्निंग काउंसिल होते हैं, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं, 5 उपाध्यक्ष होते हैं। ये हमारी बार की संरचना है और इस संरचना में के लिए 181 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं और 10 बजे से चुनाव की शुरुआत हुई है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 10-12% तक वोटिंग कर ली है और पूरी अपेक्षा करते हैं कि 100% वोटिंग के साथ ये प्रबुद्धजनों का चुनाव संपन्न होगा। दिवांशु तिवारी, आरओ टीम से। बार का चुनाव है, ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है। सुव्यवस्थित चलाने के लिए जितने भी यहाँ आरओ टीम के मेंबर हैं, जितने भी हमारे अध्यक्ष, पूरा अध्यक्ष, सब ने बहुत अच्छी तरह से इंतजाम करा रखा है। बार के चुनाव में उत्साह तो ऐसा दिख रहा है जैसे लग रहा है कि हमारा कोई त्यौहार हो, ऐसे सब त्यौहार है भी हमारा। एक बहुत अच्छी तरह से सब लोग उत्साह है, सब अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। नाम बताएं। मेरा नाम शबाना निजाम एडवोकेट। चुनाव हो रहा है, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से, और बहुत ऐसा चुनाव ऐतिहासिक हुआ नहीं था जिस तरह चुनाव हो रहा है। सब जोश के साथ वोट दे रहे हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। चुनाव बहुत बढ़िया संपन्न हो रहा है। पार्टी के कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट अपना चुनाव में बंद हो गया था, वो लोग सब आ रहे हैं लाइन लगा करके वोट दे रहे हैं। 8,500 वोट है। जैसे चुनाव शुरू हुआ है और 5 बजे तक होगा। नाम बता दें। मेरा नाम महेंद्र बहादुर सिंह है, चुनाव अधिकारी।